जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। आप देख पा रहे होंगे नंबर सिस्टम का आज आपका थर्ड वीडियो है। यूनिट डिजिट कुछ कारण की वजह से आपकी जो क्लास थी वो एक दो दिन लेट हो गई है, उसके लिए बहुत ही माफी चाहेंगे। और साथियों आपको बता दें, इन्हीं छुट्टियों में या इन्हीं जो आप देख सकते हैं जो हमारी क्लास का जो ड्यूरेशन टूटा था उसके ही वजह से हम लोगों ने क्या किया है, टेलीग्राम पे अपना एक चैनल आप बोल सकते हो बना लिया है। फटाफट से आप जाकर के टेलीग्राम पे ऑनलाइन मैराथन का जो हमारा टेलीग्राम बना हुआ है साइड में आप देख सकते हैं, उसमें अनलिमिटेड क्विज बोल सकते हो, आप जितने चाहो उतने क्विज करो, दिन भर आपके क्विज आते रहते हैं। बोल सकते हो फिजिक्स से रिलेटेड एंड जीएस से रिलेटेड, सबसे बड़ी बात है आपके भूगोल हो गई, आपके इतिहास हो गई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको मिलते रहेंगे। इंग्लिश के भी क्वेश्चन वहां पे कराए जा रहे हैं। तो जिन सभी भाइयों ने हमारे जीडी वगैरह में फॉर्म भरा है, अदर एग्जाम के भी पेपर देने वाले हैं, तो एक बार जरूर टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, क्योंकि क्विज में आप उसके डेली आंसर करेंगे। ऑलमोस्ट आपको 200 से अबव ही क्वेश्चन डेली करने हैं, और जब इतने सारे क्वेश्चन करोगे तो जरूर है आपको। और एक चीज, प्रीवियस ईयर के साथियों क्वेश्चन वहां पे हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, तो जरूर ज्वाइन करें वहां पे। और वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक। तो बढ़ते हैं साथियों, आज का जैसा आप टॉपिक देख सकते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को समझने से पहले पहले ये तो जान लें आखिर यूनिट डिजिट है क्या। देखो यूनिट डिजिट का जो मतलब है साथियों, इसका मतलब होता है इकाई का अंक। यूनिट डिजिट आखिर कौन सा होता है हमारा यूनिट डिजिट। जैसे मैंने यहां पे आपका मान लो कोई वर्ड लिख दिया, ठीक है, ये आपका वर्ड लिखा हुआ है, इसको अगर मान लो यहाँ पे मैंने कि वर्ड लिख दिया, अब हमसे पूछते इसमें इकाई का अंक भी तो पता होना चाहिए भाई मेरे। देखो इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। जो ये वाला हमारा वर्ड लिखा हुआ है उसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। ये हमारा टेंस वैल्यू पे है, इसको टेंस डिजिट बोल सकते हो, ठीक है। ये हमारा 100 100वें स्थान पर है, इसको हंड्रेड्स डिजिट बोल सकते हो, ये थाउजेंड्स डिजिट बोल सकते हो। तो यूनिट डिजिट इसको बोलते हैं, वंस डिजिट भी बोलते हैं, इकाई का अंक बोलते हैं। तो हमने देखा। और एक चीज, सबसे दायां देखो, यहां से अगर इस टाइप से देखेंगे तो दाई सबसे लास्ट डिजिट भी इसको बोलते हैं। तो ये बात तो हमारी क्लियर हो गई कि यूनिट डिजिट होती है किसी संख्या का इकाई का अंक होता है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ते हो ना, यही वाला जो हमारा नंबर है, इसी को साथियों हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट। अब बात आती है हमें यूनिट डिजिट के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। एक बार फटाफट से हम एक बार क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। जैसा आपने स्क्रीन पे देखा कि निम्नलिखित में से इकाई का अंक क्या है, एक लंबी चौड़ी सी आपको गुणा दे देगा और हमसे ये पूछेगा इसमें बताओ कि आखिर हमारा यूनिट डिजिट कौन से आने वाली है। सबसे पहले हम समझेंगे आखिर यूनिट डिजिट को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे और किस तरह से इसके क्वेश्चन को हम समझेंगे। जैसे मान लो हमने एक आपकी मल्टीप्लाई यहां पे लिख ली, 24 लिख लिया और यहाँ पे 26 ले लिया, बताओ यहाँ पे कितना आएगा। आप कहेंगे सर जी यहाँ पे तो हमारा 224, बताओ क्या इतनी बात समझ में आई। ठीक है, देखो अब यहाँ पे 624 आया, इसका यूनिट डिजिट ये है, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें बताओ आखिर यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आएगा। चाहो तो इसकी टोटल मल्टीप्लाई करो, अगर आप टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जाएगा, जो लेंथी हो जाएगा, और फिर हमारे लिए भी और आपके लिए भी यूनिट डिजिट निकालना बड़ा ही कठिन हो जाएगा। कहेंगे फिर ऐसा क्या करें, कहेंगे अगर थोड़ा सा हम इसको ध्यान से समझे, क्या मैं इसको हटा दूं, चलो मैं इसको हटाता हूं। जैसे मैंने कहा अगर हम 1 बाय 1 इनकी मल्टीप्लाई कराएं, जैसे मैंने कराया 6 चौके 24 हो गया, ठीक है, यहाँ पे और हमारे कैरी 2 निकले और 6 दूना 12, ठीक है, और 12 और 2 14 हो गए, यहाँ पे ऐसे लिख लिया। अब जो हम क्या कराएंगे, यहाँ पे ऐसे क्रॉस बचपन में करे थे कि नहीं करे थे, 2 का टेबल 24 दूना, आपको डायरेक्ट अगर लिखना चाहो डायरेक्ट लिख सकते हो। अब इसको जोड़ेंगे हम। अच्छा, माइंड में आया कि ये सब हमें क्यों लिख के समझा रहे हो, ये तो हम खूब करते आ रहे हैं बचपन से। तो साथियों यहाँ पे ये सब समझाने का, एक सेकंड साथियों, यहाँ पे ये सब समझाने का मतलब ये है, हमने देखा कि जब कभी हम यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कराते हैं, देखो यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कराई हमने, ये लिखा और जो भी कैरी आया उसको आगे लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आप चाहे यहाँ पे 2 होते, 3 होते, 4, चाहे जितनी संख्याएं होती, यहां पर चाहे जितनी संख्याएं होती उसके लिए तो क्रॉस लगते चले जाते ना। बताओ क्या ये बात समझ में आई, चाहे जितनी संख्याएं होती क्रॉस लगते चले जाते। और हमें ये समझ में आया, इसका मतलब जो हमने यूनिट डिजिट की कराई थी उसी का हमने इकाई अंक लिखा, जो हमने यूनिट डिजिट की गुणा कराई थी उसी मतलब इकाई अंक का एक इकाई अंक हमने लिख लिया। 24 आया, उसका इकाई अंक हमने लिख लिया। मतलब आगे की सारी संख्याओं की मल्टीप्लाई कराना व्यर्थ है। अगर हमसे कभी भी संख्याएं गुणा में दे रहा है
और हमसे ये पूछ ले कि भैया यूनिट डिजिट कितना आएगा, आखिर इस लंबी चौड़ी मल्टीप्लाई का हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, गुणा हम करा रहे हैं, तो हमें आखिर जल्दी से जल्दी यूनिट डिजिट क्या मिलेगा। तो साथियों करने का सबसे सरल तरीका कि लास्ट के जो नंबर हैं उसकी मल्टीप्लाई कराओ और जो भी आंसर में आए और जो भी यूनिट डिजिट मिले उसी को बोल दो कि भैया ये टोटल मल्टीप्लाई की यही हमारी यूनिट डिजिट होगी। कहेंगे ये तो बात सर जी हमारे बिल्कुल समझ में आ गई। तो फटाफट से जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे उसको खत्म करोगे और हमें बताओगे। कुछ लोगों के माइंड में आया होगा कि भैया यूनिट डिजिट हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो भैया यूनिट डिजिट से कभी कभी बहुत ही ज्यादा जो लंबी चौड़ी मल्टीप्लाई होती है उनमें हमें आसानी मिल जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एक मल्टीप्लाई दे दूं, अगर मैं यहाँ पे एक मल्टीप्लाई दे दूं और ऑप्शन में आपसे लिख दूं मैं एक सेकेंड साथियों, अब आपके सामने ये ऑप्शन ऐसे टाइप में दिए हैं। अब कहोगे यूनिट डिजिट अगर जिस किसी ने भी मेरे भाई ने पढ़ी होगी वो इसका तो आंसर दे पाएगा। कहेंगे कैसे, देखो अगर इसकी मैं मल्टीप्लाई कराऊं, इसका यूनिट डिजिट है ये, इसका यूनिट डिजिट है ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो अक्षंग 48, अक्षंग 48 8 6 जा 48 आता है। और 48 में मेरे भाई यूनिट डिजिट जरा देखो, यूनिट डिजिट कितना है, यूनिट डिजिट 8 है। और हमें पता चला कि हमने सारे के सारे ऑप्शन देखे, यूनिट डिजिट 8 इसमें मिल गया। इसका मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा यही करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जहां पे यूनिट डिजिट अगर आपको याद है तो आप उसके थ्रू कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स को देख करके क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्या बोलो इतनी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई। अब कहोगे अगर इसकी हमको मल्टीप्लाई करानी है तो देखो मल्टीप्लाई लिख ही दी है तो इसकी मल्टीप्लाई भी समझ लो। ये दोनों के दोनों नंबर 100 के पास में लिखे हुए, बोलो इतनी बात समझ में आई, दोनों के दोनों नंबर 100 के पास में लिखे हुए। ये मेरे भाई साहब 100 से कितने कम हैं, माइनस के 4 कम हैं। ये भाई साहब 100 से कितने कम हैं, माइनस के 2 कम हैं। दोनों ही भाई साहब की गुणा कराओ कितना आएगा, 8 आएगा। और इस 100 अंक की संख्या में 2 जीरो आ रहे हैं तो इसका मतलब 2 अंकों की संख्या बनानी पड़ेगी, तो आगे 8 के 0 लगा दो। क्या बोलो समझ में आया। माइनस माइनस प्लस होता है, 4 दूना 8 लिख लिया। 2 अंकों की संख्या थी क्योंकि 100 में 2 जीरो लगे हुए थे तो हमने कहा 0 तो हमें लेना पड़ेगा, 0 लगा दिया। अब या तो इस 4 को इससे माइनस कर दो या इस -2 को इससे माइनस कर दो। बेटा मेरे भाई मेरे दोस्त आएगा तो 94 ही, चाहे इधर से -4 इसमें करो चाहे इधर से -2 इसमें करो, 94 ही आएगा। क्या बोलो ये बात समझ में आई। कहेंगे जी हाँ 94 आएगा और यही हमारी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई का चैप्टर करेंगे, सिंप्लीफिकेशन क्या करेंगे, इतने सारे मल्टीप्लाई की ट्रिक बता देंगे, वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। और मेरे भाई जैसा मैं फिर कहता हूं, क्विज करना हो, डेली क्वेश्चन करना हो, 60 में जल्दी करना हो, टेलीग्राम ज्वाइन करें, पेज ज्वाइन कर लें, सब जगह से आप जुड़ जाओ ताकि आपकी जो तैयारी है और भी हम बेहतर करा सकें। तो हमने अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखा आपने 31, 37, 36, 46 और 89 इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है। क्या मैं इसको एक बार लिख लूं, 31, 37, आपका 36, 46, 36, 46 और मेरे भाई मल्टीप्लाई में 89 लिखा हुआ है। अब हमसे पूछेगा इसका बताओ जो हमारा यूनिट डिजिट है क्या आएगा। क्या बोलो कितने लोगों को ये क्वेश्चन करना आ चुका है, कितने लोगों को ये क्वेश्चन करना आ चुका है। अब देखो करना क्या, मैंने क्या बताया था, यूनिट डिजिट करने के लिए यूनिट ही डिजिट की मल्टीप्लाई कराओ, बाकी सबको भूल जाओ। मेरे भाई 7 1 जा 7, 7 मिला। अब बताओ 6 चौक, अब देखो यहाँ पे 7 से कराएंगे 6 की सचंग 42 और 42 के 2 को लो बाकी 4 को भूल जाओ। ठीक है, ये 2 के साथ आगे बढ़ेंगे, 2 छंग 12 का 2 लो और इस 1 को भूल जाओ। इस 2 की मल्टीप्लाई 9 से कराएंगे, 2 9 18 का 8 ले लो बाकी को भूल जाओ। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 8 आ गया। बोलो क्या ये बात समझ में आई। मैंने कहा था केवल यूनिट डिजिट का मतलब है तो फिर यूनिट डिजिट को लेके चलो। देखो 7 6 जा सचंग 42 होता है 42, तो बताओ 2 के साथ आगे बढ़ेंगे
2 6 जा 12, 2 के साथ आगे बढ़ेंगे, 2 9 जा 18 और 18 का 8 हमें मिल गया, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जैसा आप देख सकते हैं आपका आंसर इसमें 8 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, लिखा हुआ है 584 मल्टीप्लाई, क्वेश्चन का आप आंसर देने की खुद से कोशिश करिए मेरे भाई, क्वेश्चन आप ही को करना है, ठीक है ना। 476, एक सेकेंड, आपका 476 हो गया और आपका कितना दिया गया, 486, 786 दिया गया शायद, ठीक है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, कोई बात नहीं। बताओ क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे मेरे भाई। देखो करना क्या है, इस 4 की गुणा इस 9 से कराओ, 9 चौके 36, अगर ज्यादा हो तो ऐसे लिख लिया हमने, इस 6 की 6 से कराएंगे 36, और बताओ 6 और यहां से 6 छछरंग 36, और 36 में हमको 6 तो लिखने पड़ेंगे। तो यूनिट डिजिट मेरे भाई कितना मिल गया, 6 मिल गया। यूनिट डिजिट कितना मिल गया मेरे भाई, 6 मिल गया है। तो ऑप्शन में कहीं पे 6 है, तो जो मेरे भाई जिन भाइयों ने डी आंसर दिया है उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। जिन भाइयों ने मेरे डी आंसर दिया है उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, खुद से सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। सबसे बड़ी बात विषम बोला, सबसे बड़ी बात की विषम बोला, उसके बाद क्या बोला, प्राइम अभाज्य नंबर बोले। जिन लोगों ने प्राइम नंबर को नहीं जानते वो वीडियो नंबर 1 देखें जाके। विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे प्राइम नंबर हमको पता थे, 2 था, 3 5 और 7, फिर आपका 11 13, ऐसे करके जहां तक जाना चाहो। अब ये नंबर तो बहुत सारे, हमारे लिए भी करना और तुम्हारे लिए भी करना कठिन है। कहेंगे फिर क्या करें, देखो हमसे बोला ऑड, तो ऑड में 2 नहीं आएगा, क्योंकि ऑड हमारा 8 चाहिए, तो हमें 2 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 हमारा इवन नंबर होता है। कहेंगे फिर 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, 11 लेंगे, 13 लेंगे, और ऐसे ऐसे जितने आप लेना चाहो ले सकते हो। अब बात आती है कि इतनी लंबी मल्टीप्लाई में आगे तो हमें पता नहीं है कि आगे कौन सा नंबर आएगा, क्या आएगा। कहेंगे एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो पूरी कैलकुलेशन को डिफाइन करता है। कहेंगे कौन, जब कभी बात 5 की आए, जब कभी किसी नंबर में समाज पर बदल देना थोड़ा, जब कभी साथियों बात 5 की आए तो करना क्या है हमें, देखो 5 अपने पीछे हमेशा ही, देखो 5 का टेबल देखो, 5 की गुणा 1 से कराएंगे 5 आएगा, 5 की गुणा 2 से कराएंगे तो 10 आएगा, 5 की गुणा अगर 3 से कराएंगे मेरे भाइयों 15 आएगा, 5 की गुणा अगर हम किससे करा दें, 4 से करा दें तो मेरे भाई 20 आएगा, 5 की गुणा अगर 5 से करा दें तो 25 आएगा। कहेंगे ये हमको सिखा रहे, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है, हमें ये नहीं बताओ। कहेंगे फिर, कहेंगे इसके पीछे बहुत सारा राज छिपा हुआ है। अगर 5 की गुणा हम 1 से कराते हैं 5 आता है, 5 की गुणा 2 से कराते हैं, देखो ये हमारा सम, जब 5 की गुणा किसी सम संख्या से कराते हैं तो हमें मिलता है लास्ट में 0। 5 की गुणा किसी भी सम संख्या से कराओगे तो हमें 0 मिलेगा। 5 की गुणा किसी भी विषम संख्या से कराओगे, विषम संख्या से कराओगे तो फिर कह रहा हूं लास्ट में 5 ही आएगा, जैसा आप देख सकते हैं। बोलो क्या इतनी बात समझ में आई, बात समझ में आई है भाई, बोलो समझ में आई कि नहीं आई। तो कहेंगे बताओ 5 लिखा हुआ है और सारे के सारे हमारे कैसे अभाज्य संख्याएं। और जिस किसी भाई ने पहला वीडियो नहीं देखा उसके लिए बता दूं, ऑड की गुणा अगर ऑड से कराओगे तो जो भी हमारा गुणा के बाद आंसर आएगा वो भी संख्या जो आएगी ऑड ही आएगी। ऑड की गुणा ऑड से कराओगे जो संख्या आएगी ऑड आएगी, इसको नोट कर लेना। तो इसका मतलब सारे के सारे ऑड नंबर है, ऑड ही आएगी, और लास्ट में 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे, लास्ट में 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो इसका मतलब वो संख्या के लास्ट में जो यूनिट डिजिट होगा, जो मेरे भाइयों यूनिट डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहेंगे 5 ही तो हो जाएगा। बोलो समझ में आया। तो ऑप्शन हमारा आंसर जैसा आप देख सकते हैं 5 आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ऑड की गुणा ऑड से ऑड आएगा, और जब कभी 5 की मल्टीप्लाई ऑड नंबर से होगी तो लास्ट में 5 आएगा। सभी सम संख्याओं के इकाई के अंकों के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। सम संख्याओं के इकाई अंकों के गुणनफल में सम संख्याएं, सम संख्या की जब जब बात चलेगी तब तब 2 का टेबल लिखेंगे। जब जब बात चलेगी सम संख्याओं की, मतलब हम कहां तक जाएंगे, 2n तक जाएंगे, n कुछ भी। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है, इसकी गुणा करनी। देखो ना
सभी सम संख्याओं में इकाई के अंकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुणा लगाओ, 4 लगा दिया 6, सर जी मार्कर में थोड़ा डाल लेना, इंक डाल लेना। तो यहाँ पे 6 हो गया और 8 हो गया, मल्टीप्लाई में 10, आगे कुछ भी हो। जब कभी भी मेरे भाई बताओ, देखो 2 चौके 8 करेंगे, इसका जो भी करें, अगर कभी भी किसी जगह पे अगर 10 लगा हुआ है मल्टीप्लाई में, कभी भी अगर किसी गुणा में, मैंने कहा देखो कुछ भी लिख लो, 54 लिख लो, 56 लिख लो, जो भी, अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ लिखा होता है, यही तो कहते हो भैया इसकी गुणा करा लो और 7 की गुणा करा लो, बाद में ये 7 का 70 का मतलब क्या है, 7 गुणे 10, बाद में क्या करना, 0 लगा देना, यही तो कहते हो। इसका मतलब बाद में 0 लगा देने का मतलब इकाई अंक पे 0 लगा देना, क्योंकि 10 क्या करेगा, देखो चाहे जितनी मल्टीप्लाई करा तो देखो 0 अट्ठे, भाई मैंने क्या कहा इकाई अंक लेना है, देखो 0 अट्ठे 0 0 6 और फिर आगे 0 0 0, तो 0 ही बनाता रहेगा ना, वो इकाई अंक की गुणा करेंगे। इसका मतलब अगर ऐसा कहीं पे हो कि 0 बन जाए तो कहेंगे फिर आंसर भी हमारा 0 आएगा। तो भैया इसमें यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, बोलो मेरे भाई क्या आ जाएगी, कहेंगे 0 ही आ जाएगी, क्योंकि अगर किसी संख्या में गुणा में 0 वाली कोई संख्या रखी है तो यूनिट डिजिट भी 0 आ जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना, बहुत बड़ी से बड़ी मल्टीप्लाई देगा और उसमें कहीं पर तो ऐसा कुछ छिपा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बताओ 641 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, सारे के सारे ऑड नंबर हैं, कोई बात नहीं, इसको कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे ना। देखो 1 और 3 और 7 9 और 1 इन सब की गुणा करा लेना, जो भी आए इकाई अंक का आंसर दे देना, ठीक है ना। आंसर आप देख सकते हैं 9 आ जाएगा, इसको खुद से करना है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 35 को बता दूंगा, देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या था मेरे भाइयों, 35 लिखेंगे और उसके बाद अगर लिखना चाहो ऐसे लिखो 35 34 मल्टीप्लाई में 33 और उसके बाद में मेरे भाई 32 और कहां तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है? आती है तो बोल दो, बोल दो, बोल दो, क्या इतनी बात समझ में आई? मतलब 35 फैक्टोरियल का मतलब 35 गुणे 34 और ये कहां तक जल्दी चली जाएगी, 1 तक चली जाएगी। अब हमसे पूछ रहा बताओ इसका यूनिट डिजिट, बताना है हमें इकाई का अंक, हमें पूछ रहा है इकाई का अंक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक। इकाई का अंक करने के लिए बताओ यहां कहीं पे अगर ऐसा नहीं समझ में आता, देखो ये 35 है 7 गुणे 5 और बताओ ये 32 है, बताओ इसको 16 गुणे 2 लिख सकते हैं और इस 2 और 5 से बताओ 10 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और बताया था जब कभी भी किसी गुणा में अगर 1 10 बन गया ना तो फिर वो इकाई का अंक तो 0 ही आएगा। क्या आएगा इकाई का अंक मेरे भाई, 0 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बताओ समझ में आता है कि नहीं आता है? क्योंकि देखो 5 दूना 10 और 10 में आ गया 0 तो 0 तिया 0 चौके 0 पंचे कुछ भी करो 0 ही आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा, इकाई का अंक हमारा 0 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अभी समझ में आएगा। देखो कई सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में ही कई सारे क्वेश्चन करने। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हम समझेंगे आखिर हमें करना क्या है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आखिर जब कभी भी किसी भी लंबी चौड़ी संख्या की घात के रूप में बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हो, साथियों करना क्या है तुम्हें। अब हमें लास्ट डिजिट से मतलब है और लास्ट डिजिट के लिए पहले हम थोड़ा सा एक चार्ट बना लें। जब कभी भी बात चलेगी 5 की, 5 की पावर चाहे देखना 5 की पावर 1 करेंगे मेरे भाई कितना आएगा, 5 आएगा। 5 की पावर अगर हम 2 कर ले तो मेरे भाइयों कितना आएगा, 25 आएगा। 5 की पावर अगर हम 3 कर लें तो कितना आएगा, कहेंगे बताओ कितना जाएगा, 125 आ जाएगा। 5 की पावर अगर हम 4 कर लें तो मेरे भाई 625 आएगा। 5 की पावर अगर हम 5 कर लें तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 3125 आ जाएगा। कहेंगे 5 की पावर 6 कर ले तो कहेंगे कितना आ जाएगा, 12625 आएगा। आगे तुम जितना चाहो उतना लिखो, जरूरत नहीं है, हमें देखना क्या है 5 की पावर चाहे जितनी करो, क्योंकि पचम क्योंकि ऑड नंबर है ना, ऑड। भाई 5 कैसा होता था, ऑड नंबर। 5 चाहे जितनी बार गुणा कराओ लास्ट में हमारा 5 ही मिलेगा। लास्ट में मेरे भाइयों क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। इससे हमें क्या समझ में आया कि कोई भी नंबर अगर ऐसा दिया गया हो जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, उसकी घात चाहे जितनी हो, चाहे घात सम हो चाहे घात विषम हो, आएगा तो भैया लास्ट में फिर 5 ही आएगा, तो 5 ही। इसका मतलब 37 और 65 की पावर चाहे जितनी दी गई हो, 37 और 65 की पावर चाहे जितनी दी गई हो, कहेंगे थोड़ा सा खुल के समझाओ। 37 65 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ।
और इस 37 65 437 की पावर यहाँ पे हम क्या लिख दें 436 लिख दें या 435 कर दें, एक बार और लिख लें 37 और 65। देखो इस पचम से 25 बनेगा ना, और फिर 25 का 5 उठाएंगे, फिर इससे 5, तो 5 5 चाहे जितनी बार कराते रहो लास्ट में तो 5 ही आएगा। इसका मतलब जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो आंसर 5 देख करके बोल देना मेरे भाई। ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन एक बार देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लास्ट में 6 है। कहेंगे जरा 6 को समझते हैं, जरा 6 को समझेंगे। कहेंगे 6 की पावर अगर 1 है तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 की पावर अगर 2 है मेरे भाई तो 36 आएगा। 6 की पावर अगर 3 है तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, देखो 6 36 छक्का 216, मतलब लास्ट में हमें 6 ही मिलता जा रहा है। क्या बोलो, ये बात समझ में आई? लास्ट में हमें बताओ क्या मिलता जा रहा है, 6 ही मिलता जा रहा है। इसका मतलब 6 की पावर चाहे सम हो चाहे विषम, ये 6 का क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। तो कहेंगे 6 की पावर चाहे जितनी हो, कहेंगे बिल्कुल जितनी हो। अब 6 की पावर चाहे हम 238 लिखें, 6 की पावर चाहे हम 1272 लिखें, 6 की पावर चाहे हम 775 लिख दें, आएगा तो आंसर में यूनिट डिजिट सबका 6 ही आएगा। क्या बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? कहेंगे ये बात तो समझ में आई, लेकिन ऐसे तो नंबर नहीं देगा केवल 6 दे दे, हमें तो संख्या के रूप में देगा। कहेंगे संख्या चाहे जो भी हो, हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है। संख्या क्या दी गई है, 67 36, संख्या दी गई है 67 36, और इसकी पावर मेरे भाई कितनी दी गई, 32 56 7, इसीलिए इतनी लंबी सी पावर दे दी गई, ताकि जिनको कॉन्सेप्ट पता है वो तो फोड़ देंगे, इस क्वेश्चन को तुरंत कर डालेंगे मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे हमें इन तीनों लोगों से क्या कोई मतलब है, कहेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है। कहेंगे 6 की पावर कितनी है, 32 56 7, 6 की पावर चाहे जितनी हो आएगा तो 6 ही आएगा, तो 6 ही। ये क्या 6 आएगा, ये यूनिट डिजिट आएगा। कहीं ऐसा ना सोच लेंगे ना कि गुणा कराने पे पीछे, यूनिट डिजिट की बात चल रही है, चैप्टर हमारा यूनिट डिजिट है, ठीक है ना। इकाई का अंक 6 ही आएगा। क्या बोलो, समझ में आया है कि नहीं आया है? करें नेक्स्ट क्वेश्चन करें। और जिनको प्रैक्टिस करनी हो जरूर टेलीग्राम पे जुड़े, क्विज वहां पे मिल जाएंगे आपको, और पीडीएफ हो सकता है अगर इसकी डालना चाहेंगे तो वहीं पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका देखें 32 54 1, जरा इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 32 हो गया, 54 हो गया, 1 हो गया, इसकी पावर मेरे भाई कितनी है? कहेंगे 325 है, 325। क्या, अब एक बात बताना, किसी भी नंबर के पीछे अगर एक की पावर चाहे 1 करो 1 आएगा, 1 की पावर चाहे 2 करो 1 आएगा, लास्ट में अगर 1 दिया गया, जैसे देखो 11 होता है, 11 का बताओ 121 आता है। क्या बोलो, समझ में आया? तो जितनी भी हमारे होंगे, जैसे मान लो अगर आप हमने यहाँ पे 21 लिखा, 21 में कितना आता है 441, मतलब लास्ट में तो 1 ही आएगा। चाहे कोई भी नंबर हो जिसका एक आपका क्या हो, यूनिट डिजिट हो, तो आपका 1 ही लास्ट में मिलेगा, क्योंकि एक कम एक का जितनी बार मल्टीप्लाई कराते चले जाओ 1 ही मिलेगा। 1 की पावर 325, 1 की पावर 325 कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। और यही क्या हो जाएगा, यही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा, यही हमारा इकाई अंक 1 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बोलो क्या ये बात समझ में आई? 4th नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे मेरे भाई। 4th नंबर का क्वेश्चन 67 35, हटा दें इसको, हटा रहे हैं क्वेश्चन। अभी प्रैक्टिस में आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करा देंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 67 35 4, 67 हो गया, 35 हो गया 4, और इसकी पावर कितनी है मुन्ना भैया, इसकी पावर कितनी है, 12 हो गया, और आप देख सकते हैं आप 37 हो गया। 4 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, एक बार 4 को लिख लेते हैं। जब कभी भी 4 की पावर 1, तो बताओ कितना मेरे भाई 4, 4 की पावर 2 कितना, 4 चौके 16, 4 की पावर 3 64। क्या बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? 4 हो गया, यहाँ पे एक सेकेंड, बिल्कुल सही है। आप देखना यहाँ पे 4 की पावर 4 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 64 चौके कितना आ जाएगा, लगभग 256। एक सेकेंड, 6 चौके 24, एक सेकंड कहीं पे कुछ ठीक है, 256 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो 4 6 4 6 ये क्रम चलता रहेगा। सम देखो ये जब कैसा है, ये कैसा है, ऑड संख्याओं पे 4 ही मिलेगा। ऑड, जब कभी 4 की पावर ऑड होगी, जब कभी भी 4 की पावर ऑड होगी तो मेरे भाई कैसा आएगा, 4 ही आएगा यूनिट डिजिट। जब कभी 4 की पावर इवन होगी तो बताओ, पावर में जब इवन है तो 6 आ रहा है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 आएगा। इस चीज को कहीं पे बनाना हो बना लो, और नहीं बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है।
तुरंत लिख लिया करो 4 तक का और आंसर को क्वेश्चन को फोड़ डाला करो। अब जैसे हमारा 4 का है उसी हिसाब से 9 का है, क्या मैं 9 का लिख दूं? 9 की पावर 1 लिखेंगे तो 9 1 कम 9 होगा, 9 बन जा 9। 9 की पावर 2 लिखेंगे तो बताओ 9 नमा 81 आएगा। 9 की पावर 3 लिखेंगे तो कितना आएगा बताओ? 81 नमा, देखो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई होगी, 9 से 1 से 9 बन जा 9 और यहाँ पे 729 आ जाएगा। 9 की पावर अगर हम 4, देखो 9 के बाद 1 फिर से 9, इसका मतलब अगली बार फिर से यहाँ कहीं पे 1 आएगा। मतलब चीजें हमारी रिपीटेशन में, जैसे हमारा 4 का था वैसे ही इसका है। तो 9 की पावर अगर ऑड है, 9 की पावर यहाँ पे लिख लो, 9 की पावर अगर हमारा ऑड है तो कितना आएगा? यूनिट डिजिट 9 आएगा। अगर 9 की पावर हमारा इवन है, 9 की पावर अगर इवन है तो देखो यहाँ पे 1 आएगा, तो हमारा यूनिट डिजिट 1 आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको नोट करो, इसको नोट करो, क्योंकि यही हमारा काम आना था। और कैसे आ रही चीजें हमने देखी, क्योंकि चाहे जितनी मल्टीप्लाई कराते और यूनिट डिजिट की ही तो मल्टीप्लाई कराओगे भाई। देखो यहाँ पे चाहे जितनी संख्या हो, इनकी हमको यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करानी थी। क्या बोलो? अब दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। 4 की पावर कितनी है यहाँ पे? 1237 है। इसका मतलब संख्या कैसी है? ये ऑड है, और ऑड की पावर 4 की पावर ऑड है तो आंसर 4। तो बताओ यूनिट डिजिट यू और डी लिख दें, यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? बोलो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ, 3259 लिखा हुआ है, 3259 की पावर कितनी है? 1214। ये पावर कैसी है मेरे भाई? ये इवन है। ये पावर कैसी है? ये इवन है। और इवन देखो जरा, इवन में हमने क्या देखा? 1 आएगा। तो बताओ यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बताओ सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हुए कि नहीं हुए? क्लियर हुए ना? आंसर आपका, सारे के सारे आंसर आपने मैच किए। देखो हमने अभी लास्ट में बताया था, जितने भी आपने क्वेश्चन करे सबके आंसर आप मैच कर सकते हो। बड़े साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोलो ये समझ में आता है कि नहीं आता है? जो भी डाउट हुआ करे कमेंट में तुरंत बताएं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। कह रहे निम्नलिखित में से इकाई अंक, एक सेकेंड साथियों, निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात करें। एक साथ में 5 3 क्वेश्चन। चलो अच्छा है, देखते रहो। 3 की पावर 35 बड़ा ही सिंपल है, लेकिन 3 की पावर 35 को पहले हम 3 का पावर वाला बना लेते हैं। 3 की पावर 1 करेंगे 3 आएगा, 3 की पावर 2 करेंगे मुन्ना भैया कितना आएगा? कहेंगे 9 आएगा। 3 की पावर अगर 3 करेंगे बताओ कितना आएगा? 27। 3 की पावर अगर 4 करेंगे कितना आएगा? 81 आएगा। 3 की पावर 5 करेंगे, देखो यहाँ पे फिर से इसकी गुणा हो जाएगी, तो बताओ 243 आएगा ना? एक बार चेक कर लेना भाई, ठीक है। 3 की पावर अगर हम 6 कर देंगे कितना आ जाएगा? आगे करने की जरूरत है नहीं है, कर लो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 729। अब देखना इस चीज को, देखो 3 के बाद 9 7 फिर 1 फिर से 3 फिर 9 3 9 7 1, मतलब ये क्रम चलता रहेगा। देखो हर 4 के बाद देखो 4 के बाद में वही साइकिल रिपीट होगी। हर 4 के बाद वही साइकिल रिपीट होगी। इसका मतलब अगर देखो, अगर हम इसको क्या कर लें, किसी नंबर में जो ये लास्ट में डिजिट दी गई इसको 4 से भाग कर दे यहां तक, उसके बाद जो आए उसको निकाल ले, क्योंकि 4 तक तो साइकिल में जब कोई चीज होती है ना तो कहते हैं देखो कितने आखिर चक्कर इसने लगाए हैं, और फिर आगे हम जोड़ लेंगे कितना घुमा है। जैसे मान लो कोई आपकी चीज ऐसी दी गई हो और ये आपके राउंड लगा रही हो, राउंड लगा रही हो, कहोगे ऐसा करो इसके राउंड की संख्या देख लो, भाग कर दो कितना आखिर राउंड लगाएगा 2 पाई से। उसके बाद ये देख लो कि आखिर ये राउंड इतने लगा चुके, कोई बात नहीं। अब ये चेक कर लो कि इस राउंड के बाद में 0 के बाद ये कितना चला है। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है जितना भी चला है पाई चला है कि पाई बाई 2 ऐसे तो करते हो, वही चीज सेम यहाँ पे है। क्योंकि 4 के बाद में फिर से देखो 3 आ गया, ये 4 सबके सब बेकार हो गए, क्योंकि देखो 3 9 7 1 उसके बाद फिर से 3, इसका मतलब गुणा भी यही हो रहा होगा कि हम 4 बार गुणा कराएंगे फिर 3 पे पहुंच जाएंगे, फिर ऐसे कहां तक कराओगे बार बार। इससे अच्छा यही है कि 4 से भाग दे दो, 4 से इसमें भाग दोगे, और जब कभी भी 4 से भाग देना पड़े, डिविजिबिलिटी यही कहती है लास्ट की 2 संख्याएं चेक कर लेना। अगर 4 से कट रही है तो ठीक, नहीं तो फिर नहीं कटेगी। कहेंगे 35 तो नहीं कट रहा, कहेंगे इससे पहले 32 8 चौके 32 कटता है, मतलब 3 बच गए। 3 की पावर 32 तक तो ये साइकिल रिपीट होती रहेगी, क्योंकि 3 9 7 1 3 9 7 1 यही यूनिट डिजिट आती रहेगी। उसके बाद बचे वाले कितने? कहेंगे 3 की पावर 3 बचे होंगे। बोलो बचे होंगे कि नहीं? और 3 की पावर 3 इसके बाद चाहे इधर नीचे की ओर बढ़ो, और चाहे 3 की पावर 1 चाहे 3 की पावर 2 3 की पावर 3, देखो 3 की पावर 3 बचा 7, मतलब साइकिल दोबारा से चलती चलती आई और यहाँ पे आके रुक गई।
क्योंकि 32 तक तो ये घूमती रही, साइकिल चलती रही, और इसके बाद 3 9 7 पे आके रुक गई। इसका मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट मेरे भाई कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? इसका मतलब जो भी ऐसे साइक्लिक हमारे होंगे, जो भी साइकिल के रूप में होंगे, उनका सिस्टम यही है कि 4 से डिवाइड लगाओ, और जो भी हमारा जितना बच जाए, जितनी साइकिल कंप्लीट हो गई उनको भूल जाओ। कभी कभी ऐसा होगा साइकिल पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, मान लो 3 की पावर 36 आ गया, 36 तो पूरा पूरा कट गया, 4 से पूरा पूरा कट गया। और हमने कहा था साइकिल 3 की पावर 1 में 3 थी, 3 की पावर 2 में कितनी थी, 9 थी, 3 की पावर हमारे 3 में कितनी थी, 27 थी, 3 की पावर 4 में कितनी थी बताओ, कहेंगे 81 थी। मतलब साइकिल ने 4 से भाग दे दिया, इसका मतलब ये साइकिल ऐसे से चलती रही, ऐसे से चलती रही, और लास्ट में 4 पे ही तो आके रुकी है ना। जब कभी भी रिमाइंडर 0 आ जाए किसी नंबर को काटने के बाद, ऐसा हो जाए कि रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तब हमारी जो यूनिट डिजिट होगी, तब हमारी जो यूनिट डिजिट होगी तो कितनी आ जाएगी, 1। बोलो क्या समझ में आया, 1 क्यों ले रहे हैं बताओ? क्योंकि साइकिल ऐसे से चलती रही, ऐसे से चलती रही, और लास्ट में 4 बार ऐसे से चली, यहाँ पे रुक गई। 36 है ना, 4 से कट गया, तो बताओ ये समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे, साइकिलिक वाले जितने भी होंगे सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। देखो 127 की पावर 39, 127 की पावर आपका 39 दिया गया है। बोलो इसको कैसे करेंगे? कहेंगे अब 7 वाला तो भी बनाया नहीं, तो 7 का बना लेते हैं। कहेंगे 7 की पावर 1 होगा तो बताओ 7 एक कम, मतलब 7 एक 7 ही रहेगा, और 7 की पावर 2 होगा तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। देखो पीछे 9 हमें संकेत कर रहा है आगे आगे बढ़ने के लिए। अब देखो 7 की पावर अगर 3 करेंगे तो बताओ 7 49 सती कितना आ जाएगा, 343। एक बार चेक कर लेना, ठीक है, गुणा वगैरह नहीं आती हमें, ठीक है। तो बताओ 7 चौके 28, 7 का गुणा कराएंगे, 7 9 63, 6 यहाँ से लगेंगे, 7 चौके 28 और 6 34, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 आ गया। अब 7 की पावर अगर 4 कराएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 7 का वहां पे 1 आ जाएगा, और 7 से कराएंगे 7 चौके 28, और 28 2 30 यहाँ से लगेगा, 3 आपका 7 21, और 3 कितना आ जाएगा, 24। अगली बार 7 की पावर जब 5 कराएंगे, देखो 1 है, अब अगली बार जब 7 की फिर से मल्टीप्लाई होगी ना, क्योंकि यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई, देखो 9 7 63 का 3, ठीक है ना, और 1 सेकेंड, देखो 9 7 63 का 3, 3 तिया आपका 9, यहाँ पे तो 9 आना चाहिए था, एक बार चेक कर लें हम, कहीं पे 7 तिया 21 सही तो है, 9 7 63, 9 7 63, 63 का यहाँ पे आपका 3 हो गया, और 3 आपका, अच्छा यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई हो रही ना, तो 3 7 21, सही है, सही है, तो बिल्कुल सही हो गया। मतलब साइकिल यहाँ तक आई, इसके बाद फिर से जब 7 की मल्टीप्लाई होगी, 7 देखो ना, एक बार 9 7 इसकी, इसमें फिर से 7 की कराएंगे, 9 7 63 का 3, और फिर से इसमें क्या कराने आएंगे, 3 लिख लिया, 3 से फिर से 7 की कराएंगे, बताओ 21 का 1 लिख लिया, फिर से 7 से कराएंगे, इसका मतलब अगली बार फिर से 7 मिल जाएगा। तो बात हमें ये समझ में आई कि ये भी एक साइक्लिक फंक्शन हो गया आपका, पहले 7 रहेगा, फिर 9 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर 1 रहेगा, उसके बाद फिर से 7 आ जाएगा। तो साइकिल आप याद रखना चाहो याद रखो, या जो भी क्वेश्चन जैसा दिया हुआ करे। अब देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन जैसा दिया हुआ करे उसमें ऐसे लगा लिया करो। अब देखेंगे हम इसमें अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 39, 40 कट जाता, लेकिन 39 एक कम है, इसका मतलब 3 बचेगा, 3 बचेगा, तो इसको 127 की पावर कितना लिख लें, 36, और गुणे में बताओ 127 की पावर 3। ये सब आप ना किया करना, क्योंकि हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। 127 की पावर डायरेक्ट 3 लिखना, 127 की पावर जब 3 लिख लोगे, इसका मतलब देखो तीसरी घात 7 की पावर 3, मतलब 7 की पावर 3 में यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट वाला जो आंसर हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? कर लेंगे ना आप? 7 की भी आपकी साइकिल हो गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या है, 678 दिया गया है। 678 की पावर साथियों कितनी है यहाँ पे, 562। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, 8 की पावर 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 की पावर 2 करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 8 की पावर 3 करेंगे कितना आ जाएगा, देख सकते हो 256 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना। 8 एक सेकंड, ये तो हम बता चुके हैं ना, आपको अभी बताया था हमने, बताओ कितना आ जाएगा। एक सेकंड, 8 छंग 48 का 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 8, एक सेकंड कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रही है। 8 चौके 32, यहाँ पे 8 चौके 32 हासिल लगा 3, अछंग 48 और 3 48 3 51, 512। अब इसकी गुणा होगी तो फिर से यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्योंकि 8 दूना 16 हासिल लगेगा 1, 8 एकम 8 और 1 9, यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। 8 5 40 हो जाएगा, ठीक है ना।
अब देखो यहाँ पे 8 4 2 6 हो गया, अगली बार फिर से अक्षांक 48 करेंगे, फिर से 8 आ जाएगा। मतलब ये क्रम हमारा 4 तक जितने भी नंबर है 4 के बाद साइकिल एक टर्न मतलब फिर से टर्न ले लेती है, वही टर्न पे आ जाता है। ठीक है, तो 4 तक आपको याद रखने हैं, 4 तक आपको सभी के बोल सकते हो 4 घातों तक याद रखने हैं। ठीक है, या तो अगर कभी भी कंफ्यूजन होती है तो 8 की पावर 4 ऐसे तोड़ लेना, जैसे मान लो 8 की पावर 4 पे आप आके अटक गए। अब करना क्या, 2 की पावर इसको 3 और ऊपर 4 है तो 2 की पावर 12 का आपको पता होने से कितना आएगा। ठीक है ना, अगर ये पता है ना तो आप इसको भी कर ले जाएंगे। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? 2 की पावर अगर 12 पता होगा तो आप कर ले जाएंगे। और 2 की पावर 12 का 4 से कट रहा है, तो 4 से कट रहा है, इसका मतलब 2 की पावर 4 से कटे, 2 में 4 देखना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तो 6 मिल जाएगा। बोलो समझ में आता है कि नहीं आता है? तो 2 से भी कर सकते हो। अब हमने क्वेश्चन में देखा, ये देखो 62 क्या 4 से कट रहा है, कहेंगे 4 से 4 बन जा, 4 बन जा 4, 2 के निकल 22 निकल गया, 15 चौके 60, 60 तक तो कटेगा। इसका मतलब लास्ट में 8 की पावर 2 और यहाँ पे 8 की पावर 560, तो साइकिल में टर्न ले जाएगा। अगली बार यहाँ पे आके रुकेंगे 8 की पावर 2 जो कि 4, इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। कर लेंगे ना इस टाइप से क्वेश्चन, इस टाइप से सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आंसर देख सकते हैं, कह रहा है 2137। अब बताओ साइकिल आप समझ चुके हैं, डायरेक्ट करें क्वेश्चन, सबके साइकिल आपको समझ में आ चुके हैं। 2137 की पावर 754, 2137 की पावर है 754। 54 कटेगा कि नहीं कटेगा, कहेंगे काट के देखो, लास्ट के 2 डिजिट काटना, पूरा नहीं काटना है। ठीक है, तो बताओ 4 का पावर 4 एकम 4, एक क्या हो गया 14 हो गया, 12 तक मतलब 2 बचेंगे, क्योंकि 54 नहीं 52 कट जाएगा। ठीक है ना, 13 चौके 52, 2 बचेंगे, तो 7 की पावर 2 केवल निकालो, क्योंकि 7 4 में जो भी हमारे बचे, तो 7 की पावर 2 बचा, 7 7 49 होता है, 49 में हमारा यूनिट डिजिट 9 होता है। क्या बोलो यूनिट डिजिट समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही आपको करने हैं। इकाई अंक हमारा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। आगे से इससे मतलब नहीं है। 7 की पावर 754, 752 तक ये साइकिल चलती रहेगी, 4 तक रिपीट होती रहेगी। उसके बाद में क्या होगा, 7 की पावर 2 बच जाएगा, क्योंकि 752 तक साइकिल चलेगी। 7 की पावर 2 में 49 का 9 में मिल जाएगा आंसर। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 9 वाला कोई है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। बोलो क्वेश्चन हो गया ना। बड़े साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। 3 देखो 2153 की पावर साथियों कितनी है? 167। 2153 की पावर 167 दी गई है। अभी हमें करना क्या है, देखो हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, इससे मतलब है तो 3 की पावर 167, 3 की पावर 167 बताओ, 64 तक तो कटेगा, 68 कट जाता, इसका मतलब 67 है, 3 बचेगा। और हमें पता है कि 3 की पावर 164 तक कटेगा, उसके बाद 3 की पावर 3 बचेगा, और 3 3 9 3 27, 27 में हमें क्या मिल जाएगा? यूनिट डिजिट 7 मिलेगा। इसका मतलब हमारा इकाई का अंक भी मेरे भाई कितना हो जाएगा? इकाई का अंक 7 हो जाएगा। क्या बोलो, उस बात समझ में आई? क्वेश्चन हो जाएगा ना, क्वेश्चन कर लेंगे। जहां पे भी अगर स्पीड लगे आप स्पीड स्लो कर लेना, धीमी लगे स्पीड तेज कर लेना, 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2464 और उसकी पावर 1793। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा बड़ा है, बाकी है नहीं कठिन। 1793 ये हो गया आपका, गुणा लगा ली हमने। अगली बार क्या हो गया? 615 की पावर 317, 615 की पावर 317। अगला मल्टीप्लाई में क्या है? 131 की पावर 491, 131 की पावर 491। अब हमें एक चीज बताना मेरे भाई, देखो 4 की पावर 4 चौके 16 चौके 64, क्या हो रहा था? जब 4 की पावर कितनी थी? ऑड थी। 4 की पावर ऑड थी तो कितना आया था? 4, क्योंकि 4 एकम 4, 1 से याद रखना। 4 की पावर जब इवन थी तो कितना आ रहा था? 4 चौके 16 चौके 64, मतलब फिर से 4, एक सेकेंड, इवन की बात हो, 4 चौके 16, 6 आ रहा था। बस इसी को माइंड में रख लेना। यहाँ पे 3 दिया है जो कि ऑड है, 4 की पावर ऑड में 4, इससे तो 4 निकलेगा, इसका यूनिट डिजिट 4 निकलेगा। मल्टीप्लाई लगा लो। 615 में देखो 5 की पावर कैसी ऑड है, 5 की पावर ऑड होगा तो 5 आएगा, 5 की पावर इवन होगा तो 0 आएगा, इसका मतलब 5 निकलेगा। और 1 की पावर चाहे जितनी हो 1 ही आएगा, 4 पंचे 20, और 20 का हमें इकाई का अंक कितना मिल जाएगा? 20 में इकाई का अंक 0 होगा, तो इकाई का अंक हमारा कितना हो गया?
जीरो हो गया, इकाई का अंक जीरो हो गया। क्या बोलो, बात समझ में आई? 4 की पावर कैसी थी? ऑड थी। 4 की पावर ऑड होगी 4 आएगा। 5 की पावर 8 होगी तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो 1 की पावर देखो कितनी है यहाँ पे, चाहे जितनी हो, लाख हो करोड़ हो कुछ भी हो, एक ही आएगा। तो बताओ 4 5 1 इनकी मल्टीप्लाई लगी थी, मल्टीप्लाई लगा दिया और हमारा इकाई का अंक 20 था, जो कि 20 का जीरो हमने इकाई का अंक लिख लिया। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन करते रहेंगे साथ में। आपका आंसर जैसा मैंने बताया था जीरो आ गया। 7 की पावर 105 के प्रसार में इकाई का अंक 7 की पावर 105। बताओ 7 की पावर 104 तो हमारा कट ही जाएगा और बचा हमारा 7 की पावर 1। ये तो साइकिल है, चलती रहेगी 4 4 तक। उसके बाद साइकिल 4 4 तक चलती रही चलती रही चलती रही, क्योंकि 4 से कट रहा है ना। और उसके बाद ये देखो एक पॉइंट, ऐसे 4 पॉइंट थे, चलती रही चलती रही, और एक पॉइंट पे यहाँ पे 7 की पावर 1 पे आके रुक गई, मतलब 7 ही आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? आंसर बी आपका आ जाएगा। समझ में आता है कि नहीं साइकिल? क्योंकि 104 कट जाएगा 4 से, वो 4 से कट जाएगा, इसका मतलब ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। और अगली साइकिल जैसे ही 7 105 था, पांचवी 105वीं घात मतलब 7, जैसे ही गुणा होगी 7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 329 की पावर 329 की पावर भैया मेरे कितनी है? 78। 329 की पावर 78। देखो यहाँ पे 9 साक्षात लिखे हुए 9, और 9 की पावर 78 दिया गया है। बताओ 78 4 से कटता है कि नहीं कटता है? कहेंगे देखो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे 76 तक कटेगा। 19 चौके 76, मतलब 2 बचेगा। बताओ इसको हम 78 को यहाँ पे 76 लिख ले और 9 की पावर 2 लिख ले। 78 ही तो लिखा हुआ है, क्या कुछ गलत लिखा? हमने नहीं लिखा ना। तो 9 की पावर 2 9 नमा, बताओ 9 नमा 81 होता है। इसका मतलब 81 यहाँ मिलेगा। यहाँ तो साइकिल चलती रहेगी है क्योंकि 4 से कट रहा है। इसका मतलब 81 का यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? इकाई का अंक कितना मिलेगा? बोलो कितना मिलेगा? कहेंगे इकाई का अंक 1 मिल जाएगा। आंसर कहीं पे 1 होगा तो सही हो जाएगा। आंसर 1 सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 की पावर 23 में इकाई का अंक। बहुत ही सरल क्वेश्चन। कैसा है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखो 22 की पावर 23, 22 की पावर 23, बताओ 20 तक तो कट जाएगा, 3 बचेंगे। देखो अगर आपको थोड़ा सा इस बार लिख लेते हैं, 22 की पावर 20 लिख लिया और यहाँ पे 22 गुणे में 22 गुणे में 22, देखो 2 दूना 4 दूना 8, 8 मिल गया। इधर तो हमारा साइकिल हो गई, कंप्लीट हो गई, इसका काम ही खत्म हो गया। क्या बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? एक बार स्टार्टिंग से देख सकते हो अगर समझ में नहीं आता। और बाकी क्विज आप जरूर करें, टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, ऑनलाइन आपका पेज बना हो उस पर जुड़ जाएं। ठीक है, वीडियो को एक बार शेयर जरूर करना। 56 27 की पावर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे है। 56 27 की पावर साथियों कितनी दी गई है? 153 दी गई है पावर आपकी। मल्टीप्लाई लगाया हमने, एक 671 की पावर 230, 671 की पावर 230 लिखा हुआ है। इतना हमने लिखा, मैं इकाई का अंक ज्ञात करें। मेरे भाई बताओ 7 की पावर इतना सब लिखा हुआ है। अब हमें चेक करना, देखो बताया था मैंने लास्ट के नंबर चेक करना। 7 इन सबको भूल जाओ, 7 को उठा लाओ, और 7 की पावर आगे वाला भी भूल जाओ, 53 को उठा लाओ। इसमें देखो 1 की पावर चाहे जितना हो, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे 1 ही आएगा। अब देखो 53 में हमको पता है 13 चौके 52 तक तो कट जाता है। 7 की पावर 52 तक कट जाएगा, 7 बचेगा और गुणे में 1, तो ये तो साइकिल कंप्लीट। ये वाला 7 बचा, 7 एकम 7, जो कि इकाई का अंक हमारा 7 आ जाएगा। बोलो इकाई का अंक कितना आ गया? 7 आ गया। क्या बोलो बात समझ में आई? कर लोगे ना, आंसर हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन कठिन नहीं था। 4 की डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी, 4 कहता है कि अगर लास्ट के 2 नंबर हमारे 4 से कट रहे हैं तो टोटल नंबर चाहे जितना बड़ा हो, चाहे यहाँ पे 9 8 7 6 5 4 3 2, लास्ट के 32 हमारे अगर 4 से कट रहे हैं तो टोटल नंबर 4 से कटेगा। टोटल नंबर कटेगा। अब इसके नीचे हम चाहे जितनी वाली घात लगा दें, जैसे मैंने कहा 5 4 3 2 5 की पावर है ये वाली संख्या। 5 की पावर में संख्या कैसी है? देखो सम है, इवन है, और 5 की पावर अगर इवन होगी तो आंसर 0 आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन है, कठिन लगते हैं लेकिन कठिन है नहीं। अगर आप थोड़ा सा इनको समझ लेते हो ना, बहुत ही स्पीड में करोगे क्वेश्चन को। एक सर ये क्वेश्चन अभी नहीं कराया ना हमने, 36 25। अब देखो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आ गया। 36 25 की पावर मेरे भाई कितनी है? कहेंगे 333 है, मल्टीप्लाई लगा लिया। और देखो भैया 42 68 की पावर 645, 42 68 है ना, 42 68, ठीक है। 42 68 की पावर मेरे भाई कितनी है? जरा गौर करेंगे, 645 है।
बताओ क्या करें। 5 की पावर कैसा है, ऑड है, 5 की पावर ऑड है और नंबर कैसा आएगा, 5 ही आएगा। 8 की पावर देखो 44 तो करता है, आगे भूल जाओ, 8 की पावर 44, 8 की पावर 44 और इधर हमने लिख लिया गुड़े में 8, तो 8 की पावर 45 हो गई। ये तो साइकिल हो गया क्योंकि 4 से कट जाएगा, बचा 8, तो 8 पंचे 40। यहाँ पे देखो आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, 40 का 0 आ गया। अब देखो बात आती है, अगर इतना कुछ नहीं करना है तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा, इकाई का अंक। अब कुछ लोग कहेंगे हमें इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना है, किसी भी घात में अगर 5 यहाँ कहीं मिल जाए और किसी भी घात में यहाँ पे देखो 2 से रिलेटेड कुछ मिल जाए, 8 है कितना, 2 की पावर 3, कभी भी पीछे 8 और 5 का या 8 और 2, देखो 5 और 2 का, 5 और 4 का, 5 और 8 का, मतलब 5 और 2 का कहीं पे जोड़ा मिल जाए, घात चाहे जितनी लगी हो, इकाई का अंक 0 आ जाएगा। जैसे मैंने कहा देखो यहाँ पे 36 35 ऐसे लिख करके हमने कहा कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, 4 7 5 6 8 7 9, गुणा लगाओ चाहे जितना लिख लो, 36 45 तो, और इसकी पावर आप कुछ भी लिखना चाहो लिख दो। मान लो हमसे यहाँ पे दे दिया 2n, हमें नहीं मालूम 2n दे दे, कहेंगे भैया कुछ ना देखो 5 और 2 मिल गया, इसका मतलब इकाई का अंक 0 आ जाएगा। क्या बोलो, बात समझ में आई? अगर ऐसा कुछ हो तो बिल्कुल बिना देखे क्वेश्चन करो, डायरेक्ट आंसर करो। 5 मिला, यहाँ पे 2 एक जोड़ा बन जाएगा 10 वाला, क्योंकि 10 का पेयर नंबर आप जीरो में करे थे ना, लास्ट में तो 0 ही आएगा, फिर डी आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 36 94 क्वेश्चन देखो बड़ा दिख रहा है, बाकी है सिंपल सा, क्योंकि 5 की पावर देखो आठ लिखा हुआ है 615 में, 5 की पावर आठ लिखा हुआ है 615 में, मतलब 5 आ जाएगा। 841 की पावर आठ लिखा हुआ है, मतलब एक की घात चाहे जितनी हो एक ही आ जाएगा। अब 4 की पावर करना है, 92 कट जाएगा, एक बचेगा, 4 की पावर 1, तो 4 ही आंसर आ जाएगा ऑप्शन। 1 सेकंड, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है? अच्छा बिल्कुल सही हो गया। देखो मेरे भाई 4 और 5 का पेयर बनके, देखो क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूं मैं। 36 94, 36 हो गया, 94 हो गया, इसकी पावर कितनी? अभी इस टाइप का हमने अभी आपको ट्रिक कराया, अभी हमने ट्रिक कराई। 615 की पावर कितनी है? 317। आगे चाहे कुछ भी लिखाओ, कुछ भी लिखाओ, कुछ भी, चाहे जितनी मल्टीप्लाई लिखी हो छोड़ देना, भूल जाना। जल्दी करने का तरीका आपको बता रहे हैं। 4 मिला, 5 मिला, मिलके जोड़ा बनाएंगे, 10 वाला 0 मिलेगा, इकाई का अंक 0 मिलेगा। क्या बोलो, इतनी बात समझ में आई? आगे चाहे जितनी मल्टीप्लाई लिखता चला जाएगा, 5 4 मिल गया, एक एक घात निकाल करके 0 चाहो 0 बना लो, यहाँ पे अंक हमारा इकाई का अंक 0। थोड़ा सा समझेंगे इस चीज को तो समझ जाएंगे क्यों हम 0 लिख रहे हैं, क्योंकि नंबर आप 0 अगर आपने पढ़ा होगा तो समझ गए होंगे। बोलो बात समझ में आई? आंसर 0 हो गया। देखो यहाँ पे 7 की पावर 95, 7 की पावर 95 माइनस लगा हुआ है 3 की पावर 58 आपका हो गया। कह रहा मैं इकाई का अंक याद करें, 52 तक कटेगा, 7 की पावर 3 पे आके रुकेगा, माइनस ये देखो कहां तक कटेगा, 56, 14 चौके 56, 3 की पावर 2 पे आके रुकेगा, 3 की पावर 2 का मतलब 9। क्या बोलो, इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे देखो 7 की 49 और 49 सते 343 आया था, ठीक। यहाँ पे 9। अब कुछ लोग कहेंगे भैया यहाँ पे इकाई का अंक 3 मिल रहा होगा, यहाँ पे जो भी आगे संख्या लिखी हो इकाई का अंक 3 मिल रहा होगा, यहाँ पे जो भी संख्या आए इकाई का अंक कितना मिल रहा होगा? 9 मिल रहा होगा। तो अगर हम कहीं पे यहाँ पे ऐसा संख्या बचपन में खूब करे थे, ऐसे कोठा बना होता था, माइनस और यहाँ पे 9, कहता था घटाओ, कहता था यहाँ पे जो भी संख्या लिखी होगी यहाँ पे होगी तो बड़ी ही ना 3 से, तो जो भी संख्या यहाँ से हासिल लेंगे 13, और 13 से बताओ 9 घटाएंगे तो बताओ 5 ही तो आएगा, तो आंसर 5 आ जाएगा। कहीं पे 1 सेकेंड, 13 में से 9 4 जाएंगे, अरे घटाना भी गलत हो रहा है, तो आंसर कहीं पे देखो 4 है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या समझ में आया कि कैसे हमने किया? कुछ भी आगे दिया हो, जैसे हम लोग कैरी लेंगे यहाँ पे 13 हो जाएंगे, 13 से 9 4, ठीक है ना, क्योंकि हो गया तो बड़ी ही संख्या ना, आंसर हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 17 की पावर इतना सब दिया गया, 11 की पावर और माइनस में 7 की पावर, बताओ कराना है कि नहीं कराना है? चलो कर लेते हैं एक बार। 17 की पावर मेरे भाई कितनी है? देखो यहाँ पे दिख रहा है सही से, इस पे बोर्ड पे मार्कर प्लस लगा हुआ है, एक बार मार्कर को मैं चेंज कर लेता हूं साथियों। 11 की पावर 1999 दिया गया है, 11 की पावर आपका 1999 दिया गया है, और साथियों यहाँ पे देख सकते हैं -7 की पावर कितनी है? 1999। अच्छा सभी के सभी 1999 ही हैं, कोई बात नहीं, एक को कट करना पड़ेगा, बाकी सब में पता चल जाएगा।
1 की पावर यहाँ पे चाहे जितनी हो कहेंगे 1 का ही आ जाएगा, प्लस लगा लो। यहाँ पे देखो 7 की पावर 8, देखो यहाँ पे 16 तक कटेगा 3, तो 7 की पावर 3 में अभी कितना 343 का 3 आया था, 3 में 1 जोड़ेंगे यूनिट डिजिट 4 मिलेगी, आगे चाहे कुछ भी हो, आगे कुछ भी हो। यहाँ पे 7 की पावर देखो, यहाँ पे भी 7 17 था, यहाँ पे 7, बात तो एक ही है, तो यहाँ पे भी 343 जैसा कुछ मिलेगा तो 3। तो बताओ यहाँ पे संख्या चाहे जो भी कुछ हो यहाँ से घटाएंगे तो एक ही तो आएगा, यूनिट डिजिट तो एक ही आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट चाहे जोड़ हो चाहे गुणा, यूनिट डिजिट से एक साथ खेलेंगे। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया? देखो एक बार 7 की पावर हमें आगे से मतलब नहीं, 19 16 तक कटेगा 3 मिलेगा, 7 की पावर 3 343 का 3 लिखेंगे, 7 की पावर 3 343 का 3 लिख दिया। यहाँ पे 1 की पावर चाहे जितनी हो एक ही आएगा, ठीक है। 7 की पावर फिर से वही गेम है, यहाँ पे 19 था, यहाँ पे 99, वही चीज है, 98 तक कटेगा। एक सेकंड चेक कर लें एक बार, हाँ 98 तक कट जाएगा आपका। और आप एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे वही चीज 96 तक कट जाएगा, 3 मिलेगा, 7 की पावर 3 मतलब 343, तो यहाँ पे भी 343 का हम लोग क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे, तो यहाँ पे -3, इनको जोड़ा 4 हो गया, 4 से हमने 3 घटा दिया, 1 आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यूनिट डिजिट का था, केवल यूनिट डिजिट से भी घट जाए, क्योंकि लास्ट वाली संख्या लास्ट से ही तो घटाओगे, तो घटाना भी संभव है, समझ सकते हैं। देखो 3 की पावर 6, 4 की पावर 7, 6 की पावर 3, 7 की पावर 4, 8 की पावर 2, 9 की पावर 5, कई सारी संख्याएं लिखी हैं, तो इसमें आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, इसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। 111 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करें। 111 फैक्टोरियल में इकाई का अंक, कुछ लोगों के माइंड में आओ, इतनी बड़ी संख्या 111, 110, 109, 108, कहेंगे मेरे भाई इतना, कोई बात नहीं है। बताओ 110 मिल गया, और ये जीरो कभी भी अपने लास्ट में जीरो बनने देगा, कुछ बनने ही नहीं देगा, क्योंकि 0 1 कम 0 0 ना, कुछ भी करते चले जाओ। तो बताओ इकाई का अंक 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इकाई का अंक मेरे भैया 0 आ जाएगा। बोलो समझ में आया? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, देखो इसको डायरेक्ट वर्बल करेंगे। 81 82 83 84 सब कुछ लिखा हुआ है। 85 को जरा ध्यान से देखो, इसके बाद 5 मिल गया, और जरा आप 82 84 किसी को भी उठा लो, अगर 82 कोई उठाओगे तो 2 और 5 मिलके 10 बनाएंगे, और 10 का 0 फिर 0 0 करता रहेगा, इसका मतलब इकाई का अंक 0, इकाई का अंक यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा। बोलो क्या बात समझ में आई? ही कर लोगे ना भैया, ए वाला आंसर हो जाएगा। अब देखो 55 की पावर इतना सब कुछ दिया गया है, 2 की पावर इतना दिया गया है, कर लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे ना, चलो करते हैं। 55 की पावर 725, 55 की पावर 725 लिखा हुआ है, प्लस लगा लिया 73, इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमने कराए हैं आपको। 73 की पावर 58 10 हो गया, माइनस लगा लिया। 22 की पावर, अच्छा प्लस ही है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लगा लिया। 22 की पावर 853, 22 की पावर हो गया आपका 853, ठीक है। करें 5 की पावर 8, 5 ही आ गया, प्लस लगा लिया। 3 की पावर देखो कैसी है, ये 8 तक कटेगा क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, 4 से 2 बचेंगे, 3 की पावर 2, 3 3 का 9, प्लस लगाया। 2 की पावर देखो कैसा, 2 दूना, अब देखो यहां पर 52 तक कटेगा, तो चौके 52, 1 बचेगा, 2 की पावर 1 मतलब 2। बताओ 5 2 7 और 9 7 16, 16 का कितना आ जाएगा, 16 का 6 हमें क्या मिल जाएगा, इकाई का अंक मिल जाएगा, इकाई का अंक मिल जाएगा। क्या बोलो बात समझ में आई? 6 वाला आंसर हो जाएगा। कैसे किया? 5 की पावर 8, अब तो याद हो गया होगा ना, 5 की पावर 8 है, 5 ही आएगा। 3 की पावर 8 तक कर रहा था, इन पावर 2 9 आ जाएगा। 2 की पावर देखो 3 852 तक साइकिल कंप्लीट हो गई, 4 से कट रहा है 52 क्योंकि 1 बचेगा, तो बताओ 53 वाला जो 2 होगा वो 2 के बाद 2 ही तो कर देगा, तो यहाँ पे इकाई का अंक 6 आ गया। क्वेश्चन सिंपल था, क्वेश्चन एक बार नहीं आ रहा है तो करके देखना, बिल्कुल सिंपल है। स्पीड थोड़ी तो आपको लेके चलनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है साथियों। 25 की पावर 62 51, 25 की पावर 62 51 हो गया, प्लस है तो प्लस लगा लो। 36 की पावर 528, 36 की पावर 528 प्लस लगा लिया। 22 की पावर 853, हमें लगता है ये अभी हमने कराया ना,
अभी कराया सेम क्वेश्चन अभी कराया, बोलो कराने की जरूरत है, चलो लिख ही लिए हैं तो कर लेंगे। 853 सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे बदला हुआ था। 5 की पावर देखो ये क्या है, ऑड नंबर है, 5 की पावर ऑड तो 8 आएगा। 6 की पावर देखो छछरंग 36, 6 की पावर चाहे जो भी हो 6 आएगा। 6 की पावर कुछ भी लिखो, हमें क्या मतलब 6 आएगा। 2 की पावर अभी देखा था यहाँ पे 2 निकल के आया था, बताओ कितना हो गया, देखो 6 2 8 और 8 5 13, 13 का हमें 3 क्या मिलेगा, इकाई का अंक मिलेगा, इकाई का अंक मिलेगा, इकाई का अंक हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलो बात समझ में आई, आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे एक बार। 11 की पावर 1, 12 की पावर 2, 13 की पावर 3, इस टाइप से आपकी संख्या लिखी हुई है। सिंपल सा क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। 11 में 1 को देखना, 2 को देखना, 12 में 3 को, ऐसा ही क्वेश्चन 16 तक बहुत कठिन नहीं है, कर लोगे और बाद में जोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये आपको हो सकता है कठिन लगे, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और ये कहां तक है 99 की पावर 3 तक, बिल्कुल कठिन लग सकता है आपको। तो क्या करें, इसके लिए इकाई का अंक हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको, एक सेकेंड, ठीक है। 99 की पावर आपका 3 तक दिया गया, इसके लिए कोई सिंपल सा आप ट्रिक बना सकते हैं। देखो यहाँ पे फार्मूला लगेगा आपका, कहेंगे कौन सा फार्मूला, जब आपका क्यूब वाला फार्मूला होता है, n ब्रैकेट में n-1 करके एक फार्मूला आपका होता है, एक सेकेंड, n(n-1/6) का आपका कुछ स्क्वायर करके फार्मूला होता है, उसको आप लगा देंगे, आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पे उस टाइप से आप कर सकते हैं इसको, 0 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका बाद में अगर आप क्यूब करने जाएंगे, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे ऐसा होता 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कहाँ तक होता है, 99 तक मान लो होता, करते क्या, अब इन लोगों को जोड़ना पड़ता है ना, वैसे ही सेम चीजें होती तो वहां पे भी यही होता है, लास्ट में अगर 0 बन गया ना तो फिर 0 की पावर चाहे जितनी करना 0 ही आएगा। आंसर यहाँ पे 0 आपका इसीलिए आ गया। 264 की पावर 102 है और 264 की पावर 103 है, पूछ रहा है हमसे बताओ इकाई का अंक। कुल मिला के देखो 264 में हम क्या लिखें, केवल 4 लिखें, 4 की पावर 202 और 4 की पावर, जब कभी क्वेश्चन लंबा हो 60 में करना हो, पीछे के इकाई अंक ही लिखो, 4 की पावर 103, 103 है ना। अब बताओ 102 में 100 तो कट जाएंगे तो 2 बचेगा, 4 की पावर 2, 100 तो कट जाएंगे, 4 की पावर 3, बताओ 4 चौके 16 और यहाँ पे देखो 4 कितना, 4 चौके 16, चौके 64, भैया मेरे 4 और 6 मिलके क्या बनाएंगे 10, तो आंसर 0 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। क्वेश्चन कर सकते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो केवल फॉर्मेट आपको कठिन लगेगा। ऐसे हमारा कह रहा है कि 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 का, अच्छा प्लस दे दिया डायरेक्ट, इसकी पावर छूट गई है, कोई बात नहीं, इसको कर लेना, जो भी पावर लगाना हो लगा करके आप देख सकते हो। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट, और करना चाहो कर सकते हो। अगर इसी टाइप से अगर आंसर आ रहा तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। 101 की पावर हमको कितनी भैया दिया गया, 2008 और प्लस में 1002, करना चाहो ऐसे ही कर दो, 1 की पावर चाहे जितनी हो 1 ही आएगा और इसमें 1002, तो यहाँ पे कोई संख्या दी गई होगी यूनिट डिजिट कितना 3, तो यूनिट आगे का जो यूनिट डिजिट होगा दाया सबसे, तो 3 यहाँ आंसर दिया है, तो हमें लगता है क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। अगर ऐसा कुछ है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, सेम क्वेश्चन है, अभी पिछले हमने किया है इसी टाइप से। ठीक है ना, आप करेंगे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे, इसको आप करेंगे। गुणा लगा हुआ, चलो गुणा को बता देते हैं। आपका 43 87, 43 दिया है 87 और मेरे भाई इसकी पावर कितनी है 245, मल्टीप्लाई लगा दिया हमने, 621 की पावर 72, 621 की पावर 72। कहेंगे क्या करें, देखो 7 की पावर देखना है हमें ना, 7 की पावर 244 और गुणे में 7 ऐसे लिखे, कुछ 44 4 से कटेगा ना, गुणा लगाया, 1 की पावर चाहे जितनी हो 1 ही आएगा, मतलब यहाँ पे 7 को देखना है, ये तो साइकिल कंप्लीट हो गई और ये 7, तो 7 बचा। मैंने बताया था अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मतलब संख्याएं बदल बदल के दे रहा है, लेकिन हमें कहाँ तक कंफ्यूज करेगा। अगर कॉन्सेप्ट आपके मजबूत है तो भैया सारे क्वेश्चन कर लेंगे। प्रथम 101 पूर्ण संख्याओं के योग के इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखो पूर्ण संख्याएं, जिस किसी को भी होल नंबर नहीं पता है, होल नंबर्स, तो होल नंबर क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 0, मतलब 0 के अलावा जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, 0 के अलावा, मतलब
जीरो तो होता नहीं नेचुरल नंबर में, तो भैया जीरो सहित ऐसा बोल सकते हो ऑल नेचुरल नंबर विद जीरो क्या हो जाएंगे, होल नंबर। तो हमारे 3 कहां तक, अनंत तक, ये हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा है प्रथम 101 पूर्ण संख्याएं, प्रथम 101 पूर्ण संख्याओं के योग, तो कहेंगे इसका मतलब 0 भी लेंगे, 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, कहां तक जाएंगे मेरे भाई, 101 लिखा हुआ है लेकिन 100 तक जाना, कहेंगे क्यों जाएंगे 100 तक, क्योंकि 1 से लेके 100 तक 100 संख्याएं, 0 लगा हुआ 101 संख्याएं, और 1 से लेके 100 तक की संख्याओं को जोड़ने का फार्मूला क्या होता है, कहेंगे n+1 बटे में 2, ये फार्मूला होता है हमारी संख्याओं को जोड़ने का। ठीक है, नेचुरल नंबर बोल सकते हो, होल नंबर में 0 का कोई काम नहीं, तो नेचुरल नंबर के लिए भी लग जाता है, होल नंबर के लिए भी लग जाता है। कहेंगे n कितना है 100, कहेंगे 100 यहाँ पे लिखेंगे 100 और गुणे में n+1 101 बटे में भैया 2 से काटेंगे यहाँ पे 50 की गुणा किससे करानी है, 101 से, 50 की गुणा चाहे जिससे कराओ जाके, 50 के पीछे 0 लगाए तो बताओ इकाई का अंक तो 0 आएगा, क्योंकि 50 की गुणा 101 से करानी है, 0 से 1 से करानी है तो 0 ही तो आएगा। अभी बताया था इस टाइप से क्वेश्चन में ज्यादातर 0 आंसर देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना है तो पिछले के कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए, सिंपल ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन आप देने में आपका टाइम ज्यादा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया बिल्कुल सिंपल सा है, संख्या 30 की पावर 29 28। मेरे भाई बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, कितना दिया गया है 29 28, 29 है कितना है 29 28 है, बहुत ही सिंपल। कहेंगे क्यों सिंपल है भाई, मेरे 0 दिया गया, देखो ना 30 की गुणा 30, और चाहे जितनी बार 30 करें 0 0 0 0 मिलता रहेगा, तो भैया यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और यहाँ पे देखो, अच्छा हमसे क्या पूछा मेरे भाई, कंफ्यूज करने के लिए ही तो क्वेश्चन हमने दिया है आपको। यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा, क्या नहीं पूछा, ये नहीं पूछ रहा कि हमें ये बताओ कि इकाई का अंक, हमसे कहा है कि संख्या का सबसे दायां गैर शून्य अंक। देखो कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे मैंने कहा 248 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे 0 0, इसका मतलब सबसे दायां ये, उससे के बाद में ये, उसके बाद में सबसे दायां गैर शून्य, मतलब ये तो शून्य, गैर शून्य मतलब ये संख्या बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई, मतलब गैर शून्य अंक तो हमारा यही है ना। कहेंगे इसको फिर नंबर को हम कैसे बताएं कि सबसे अलग, तो कहेंगे देखो 30 को क्या हम 3 गुणे 10 की पावर कितना लिख लें, 29 28 लिख लें, और इसको अलग अलग कर लें, 3 की पावर 29 28 और गुणा में मेरे भाई कितना लिख लें, 10 की पावर 29 28, 10 की पावर 29 28, इसका मतलब 10 की पावर 29 28 का मतलब इस संख्या में शून्य 10 की पावर 29 28 होंगे। और एक चीज, इसमें इतने सारे 0 लगे, इनसे 0 से मतलब नहीं, सबसे दायां गैर शून्य, इन शून्य क्या जितने हो हमें वो नहीं बताओ, हमें ये बताओ कि शून्य के बाद में जो पहला संख्या आएगा, जो डिजिट आएगी वो कौन सी होगी। कहेंगे इसका मतलब फिर 3 वाला हम चेक कर लें, क्योंकि देखो शून्य क्या करते हैं, जो भी संख्या आती है उसके पीछे 0 लगा देते हो ना। जैसे हमने कहा 2 की पावर 4 और 10 की पावर 3, सेम ऐसे ही तो है, घातें बड़ी छोटी हैं। कहेंगे क्या करोगे, कहोगे 2 की पावर 4 है तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, कहोगे 16 लिख लो, और 10 की पावर 3 के बजाय 3 0 लगा दो। इसका मतलब काम तो इसी का कर रहे हो, बाकी तो 0 लगा रहे हो। तो हमसे अगर पूछते सबसे दाएं तो कहेंगे ये वाला बता दो, तो काम वही करना है। 3 की पावर में ऐसे कौन सा यूनिट दी जाएगा इतनी बड़ी संख्या, कहेंगे 28 तो कट जाएगा ना, साइकिल पूरी हो गई, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, साइकिल पूरी हो चुकी है। रिमाइंडर इसका मतलब आया 3 की पावर 4 का जो आएगा वही इसका आ जाएगा। कहेंगे 3 की पावर 4 में कितना था 81, और 81 का 1, तो कहेंगे इसका मतलब 1 रहा होगा, और उसके बाद में 10 की पावर 29 28 रही होगी। आगे जो भी नंबर रहा उससे हमें मतलब नहीं है। हमसे पूछा था कि सबसे क्या कह रहा था, सबसे दायां जितना दायां जा सकते, कहेंगे दायां में तो हम यहां तक आ सकते हैं 0 तक, कहेंगे वो नहीं पूछा। गैर शून्य ना हो, मतलब शून्य 1 नहीं है, इसका मतलब 1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया था, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते, तो क्वेश्चन सारे लेवल के मिल जाएंगे। और अभी कुछ लेवल जो छूटा है आपका, वो हम लोग देखो क्वेश्चन बहुत कुछ करने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं या जो भी नहीं रह रहे तो वो अभी हम मैराथन क्लास लेके आएंगे, उसमें सारे के सारे कवर कर देंगे, क्योंकि ये हम आपको एक कॉन्सेप्ट करा रहे हैं केवल थोड़ा बहुत। आगे से आपके क्वेश्चन आते रहेंगे, इस चीज से आप वाकिफ हो जाएंगे खुद ही। कह रहे का 1000वें अंक का स्थान ज्ञात करो। 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में कितना लिखा है, 2 की पावर 1001 है ना, 1001,
क्या पूछा, कह रहा है कि हजारवें अंक का स्थान ज्ञात करो। मतलब इकाई का अंक नहीं पूछा, दहाई का अंक नहीं पूछा, सैकड़ा का नहीं पूछा, हजारवां स्थान पूछा। कहेंगे फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कहेंगे 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 लिख लें, लिख सकते हैं। बताओ कितना बचेगा, 2 की पावर 1000 में से चला गया ना, तो 998 ही तो बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा। अब हमें बताओ 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 मिलके क्या बना लेगा, 10 की पावर 3। मतलब इसको हम 10 की पावर 3 लिख लें। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब 2 की पावर अगर इसमें हमसे पूछते इकाई का अंक बताओ, कहोगे किसे बताओगे, कहोगे 2 की पावर 98 है। देखो कहीं कहीं कर रहा, नहीं कर रहा 4 से, कहीं नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, 96 कट जाता है। कहेंगे 2 बचे, 2 दूना 4। तो यहाँ पे इकाई का अंक 2 की पावर 998 में इकाई का अंक 4 आएगा, बाकी आगे कुछ भी आए। अब इस 4 के पीछे ही तो ये 10 की पावर 3 के मतलब 3 जीरो लगाओगे। क्या इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है। इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवां वाला स्थान 4 ही तो है। ऑप्शन दूसरा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया। क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ना पड़ा क्योंकि हमसे इकाई का अंक नहीं पूछ रहा था। नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, देखना चाहो देख सकते हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 की पावर, अच्छा देख सकते हो यहाँ पे 2 की पावर 3 की पावर 4 गुणा में आपका 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5 गुणे में 4 की पावर 5 की पावर 6 ऐसे दिया गया। और कहां तक दिया गया ये कहां तक है सीरीज, बड़ा लंबी सीरीज है। 8 की पावर 9 की पावर 10 ऐसा कुछ है ना। इकाई का अंक पूछा, मैंने क्या बताया था, जब कभी भी 2 की पावर और कहीं पे यहाँ पे देखो 5 की पावर 6 की पावर 7, 2 और 5 मिला 0 बनेगा। और 0 कभी भी अपने जीरो अपनी जगह पे, जीरो भाई इकाई के अंक पे होगा ना, वो अपनी जगह पे किसी को नहीं आने देगा। मतलब इकाई का अंक तो हमारा 0 ही होगा। इकाई का अंक मेरे भाई क्या होगा, 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो 2 की पावर चाहे जितनी हो, 3 चौके 12, 2 की पावर 12, इधर से 5 की पावर 5 6 7 42, 5 की पावर 42, मतलब 2 और 5 मिलके बताओ कितने, 10 तो शून्य ऐसे बना लेंगे, 10 की पावर 12, यहां से कुछ बच जाएंगे, 5 की पावर 30 करके कुछ बच जाएंगे, 10 की पावर 12। मतलब लास्ट के चाहे इकाई अंक पूछता, दहाई अंक पूछता, तो हम 10 के पावर 12 तक के हम बता सकते थे कि भैया जो भी है 0 0 आएंगे पीछे, कितने जीरो, कई सारे जीरो। तो शून्य का ये फायदा मिला, शून्य का हमें यह फायदा मिला कि हम लोग इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक भी पता कर सकते हैं। ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा था डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। बताओ सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं है, कर लोगे ना। कह रहा है 21, अभी हमने कराया था, इसको छोड़ रहा है, ठीक है, आप कर लेना एक बार। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें क्योंकि काफी आपका टाइम हो चुका है और काफी सारे आपने क्वेश्चन किए हैं, आपका साथ बना रहा ऐसे ही। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जोश के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा कहा मानेंगे आप, थोड़ा सा इतना काम करेंगे, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाएं क्योंकि वहां पे क्विज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। डेली जीएस, जीके और कई सारे तरह के आपके क्विज पे हो रहे हैं, बच्चे आपके आंसर भी दे रहे। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके पार्ट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।